जो तुर्की पाकिस्तान जाकर और पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर ये कह सकता है कि जम्मू कश्मीर जितना पाकिस्तान के दिल के करीब है उतना ही तुर्की के करीब है, वो भारत का कुछ भी हो सकता है मगर दोस्त नहीं। अब जो खबर आई है उससे लगता है कि तुर्की ने पाकिस्तान से पक्की दोस्ती निभाने की ठान ली है और जम्मू कश्मीर को अपने दिल के और करीब लाने के लिए पाकिस्तान जैसी ही साजिशें भी रचना शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान के बाद तुर्की के भारत विरोधी गतिविधियों का बड़ा केंद्र बनकर उभरने की रिपोर्ट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि तुर्की के कई संगठन कश्मीर और केरल में ऐसी गतिविधियों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन दे रहे हैं और उसके लिए फंडिंग भी मुहैया करा रहे हैं। इन संगठनों को तुर्की की रसेप तैयब एर्दोगान सरकार का समर्थन हासिल है। तुर्की पहले ही जम्मू एवं कश्मीर से धारा 370 हटाने के भारत सरकार के फैसले पर पाकिस्तान का खुलकर साथ दे चुका है। हालांकि भारत ने इस पर कड़ा एक्शन लिया था और तुर्की का भारतीय नेवी से जुड़े एक बड़े प्रोजेक्ट को छीन लिया था, मगर लगता है तुर्की अब भी नहीं सुधर रहा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में एक सीनियर अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि केरल और कश्मीर के साथ साथ तुर्की भारत के कई हिस्सों में कट्टर इस्लामिक संगठनों को फंडिंग कर रहा है। तुर्की के इस कदम को दक्षिण एशियाई मुसलमानों पर अपने प्रभाव के विस्तार की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को लेकर पहले ही कहा जा रहा है कि वह देश को एक बार फिर से धार्मिक कट्टरता की ओर ले जा रहे हैं और खुद को मुस्लिम देशों के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिशों में जुटे हैं। इसी क्रम में वह मुस्लिम जगत में सऊदी अरब की बादशाहत को भी चुनौती देने की कोशिशों में जुटे हैं। हाल ही में इस्तांबुल के हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में तब्दील किए जाने के एर्दोगान के फैसले को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। इसके अलावा तुर्की ने पिछले साल मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मिलकर गैर अरब इस्लामिक देशों का एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश भी की थी। इसमें ईरान और कतर को भी शामिल किया गया था। हालांकि इस पर जानकारों का कहना है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत की बढ़ती नज़दीकियों के कारण पाकिस्तान में हताशा है और वह तुर्की के साथ मिलकर अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि तुर्की अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए उसी तरह भारत विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन गया है जैसे 2000 से 2010 के बीच दुबई हुआ करता था। कट्टरपंथी रुझान रखने वाले भारतीय युवाओं को तुर्की का दौरा कराए जाने और केरल सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए 40-40 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान खुद को इस्लामिक देशों के नेताओं का लीडर बनाने की सनक में जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनकी औकात से बाहर है, क्योंकि इस समय तुर्की के आर्थिक हालात देखे जाएं तो तुर्की की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। तुर्की के पास विदेशी मुद्रा भंडार लगभग ख़त्म हो चुका है, जिसके चलते अमेरिका ने तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान देने से भी मना कर दिया है। अगर तुर्की भारत के खिलाफ ऐसी ही नापाक गतिविधियां जारी रखता है तो भारत तुर्की का भी वही हाल करेगा जो धारा 370 हटाने पर पाकिस्तान का साथ देने वाले मलेशिया का किया था।